सबसे पहले तो कोई नेगेटिव एनर्जी वाला एक्सपीरियंस बताओ, क्या हुआ था, कैसे था, थोड़ा एक्सप्लेन करो। सर मैं आपको भूत प्रेत की बात बताता हूँ। एक जगह में औरा करने के लिए गया, वास्तु के लिए गया, तो वहाँ पर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। तो मुझे समझ में आ गया कि यहाँ पर कोई भूत प्रेत है। तो जब मैंने चेक करा तो पता चला जी वहाँ पर कोई प्रेत है। और जिस सज्जन ने मेरे को बुलाया था, उनका 1.5 महीने पहले एक लड़की एक्सपायर हो गई। अच्छा। बड़ी लड़की एक्सपायर हो गई। तो जब चेक करा तो मेरे को जो वहाँ की एनर्जी थी उसने काम करने के लिए मना कर दिया। वो कैसे मना करा? सर हम सवाल जवाब करते हैं। जो इस जगह की ऑरा है, इस जगह की ऑरा में हम, इस कमरे की ऑरा में हम एक तरीके से वाइब्रेशन पैदा करते हैं। वाइब्रेशन कैसे? जैसे तालाब में आपने कंकड़ डाला तो एक वाइब्रेशन होती है ना, तो उसी तरीके से हम जो इस कमरे की ऑरा है उस पर सवाल करते हैं। क्या मुंह से सवाल पूछा मुंह जाता से है? सवाल पूछते हैं कि आप यहाँ पर उपस्थित हो। तो अगर वो उपस्थित होता है तो हमारा स्कैनर 180 डिग्री में घूम जाता है। अगर नहीं होगा तो नहीं खुलता। अच्छा। 180 डिग्री का मतलब 100%, और नहीं खुला तो इसका मतलब 0%। इंस्ट्रूमेंट्स के मीडियम से हम क्वेश्चन करके उसका रिजल्ट्स ले। ओके। खुलने और बंद होने पे खुलने पता और चलता बंद है होने कि पे पता है। चलता है। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने आपको मना कर दिया? फिर सर फिर उसके बाद हमारा जो प्रोसेस है वो परमिशन का है। परमिशन हम मांगते हैं कि हम यहाँ पर काम कर सकते हैं, तो उन्होंने मना कर दिया। अगर वो हमारे को अलाउ करते हैं, वैसे मैं पहले इसकी ये बताऊँ आपको हिस्ट्री, तो उन्होंने मेरे को मना कर दिया। तो मैंने उनसे पूछा जी ये मकान खाली करना पड़ेगा? उन्होंने कहा यस खाली करना पड़ेगा। थोड़े टाइम बाद फिर मैंने उनसे दोबारा पूछा, मैंने कहा जी आपको कोई स्थान दे यहाँ पर तो आप रुक सकते हैं यहाँ पे। उन्होंने मना कर दिया कि पूरा घर मेरा है। मैंने उनको सलाह दी कि भैया आपको छोड़ना पड़ेगा। तो फिर मैंने टाइम पीरियड पूछा कि कितने टाइम में ये खाली करना पड़ेगा मकान। तो जो मेरा स्कैनर है उसने मेरे को बताया कि 1 साल। सर उन्होंने 9 महीने के अंदर मकान खाली कर दिया और दूसरे मकान में गए। जो उनका बिजनेस डाउन हो रहा था वो भी ठीक हो गया, और जो उनको प्रॉब्लम थी सारी सॉल्व हो गई। बट सर उस केस में मतलब आप पर्सनली क्या उस चीज से डील नहीं करते कि मकान खाली ना करना पड़े? क्योंकि वो अल्टीमेटली कोई और लेगा, प्रॉब्लम तो रहेगी। प्रॉब्लम मतलब रहेगी। आपने अपने का तो सॉल्व कर दिया क्लाइंट का, पर वो प्रॉब्लम नहीं सॉल्व नहीं हुई। सर, प्रॉब्लम देखो उसने हमारे को अलाउ ही नहीं करा कि आप यहाँ पर कोई काम करें। आपने देखा होगा काफ़ी बड़े बड़े शहरों में कोई कोई जगह खंडर होती है। सिनेमा हॉल हो गए या इस तरीके की कोई चीज़ होती है, उसके आसपास की जो एरिया होता है वो खंडर होता है। तो खंडर क्यों है? कि वहाँ पर ऐसी एनर्जी है जो आपको अलाउ नहीं करती है कि आप हमारे साथ आ जाओ। तो आप उस एनर्जी को बिना उसकी परमिशन के ट्रीट नहीं कर सकते। बाकी ऐसे 100 केसेस मेरे पास हैं जिसमें हमने उनसे परमिशन लेकर के हमारा जो इंस्ट्रूमेंट हम लगाते हैं वो लगाए हैं। तो 90, अगर मैंने 100 जगह पे काम कराया होता तो 99 लोग आज की डेट में खुश हैं। पर सर अगर जैसे क्लाइंट कह रहा है कि भाई मुझे तो इसी घर में रहना है, इसी को ही हटाओ, मैं तो हटूंगा ही नहीं यहाँ से, तो आप नहीं करोगे उसका? सर देखो अगर हमारे को अलाउ नहीं है, परमिशन नहीं मिली, तो कुछ नहीं हो सकता। तो आप कहोगे किसी और से करवा ले, मैं नहीं कर रहा। हाँ बिल्कुल सर, बिल्कुल। वो हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोई और भी नहीं कर पाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। अच्छा। क्योंकि ऑरा जो है वो उस जगह की डिस्टर्ब है, इस कारण जो है आप काम नहीं कर पाएंगे वहाँ पे। पर सर कुछ लोग तो कह देते हैं कि मैं हटा दूंगा या इसको बोतल में कैद करके ले जाऊंगा, मतलब ऐसे देते हैं ना गारंटी वगैरह। हवा में लठ मारने वाली बात है। एक आपने मटकी टांग दी और लठ आपके हाथ में, आंखों में आपने पट्टी बांध ली और लठ घुमाए जा रहे हो आप। फूट गया तो ठीक है, नहीं फूटा तो भैया दोबारा कर लो, तिबारा कर लो। सर वैसे जो आप इंस्ट्रूमेंट से चेक करते हैं कि नेगेटिव एनर्जी है या नहीं है, तो मतलब आप पूरे श्योर रहते हैं कि वो इंस्ट्रूमेंट की रीडिंग एकदम ठीक आ रही है, या फिर आप और भी कुछ उपाय लगाते हो चेक करने के लिए वहाँ पे है या नहीं? सर मैं आपको बताऊं कि इस मशीन से हम बहुत सारी चीज़ें चेक कर सकते हैं। किस बंदे को 20 साल का कोई बच्चा है और उसको आगे एजुकेशन में जाना है तो किस फील्ड में जाना चाहिए? उसको लॉ करना चाहिए, उसको डॉक्टर बनना चाहिए, या उसको BGMC करना चाहिए, या वो एक तरीके से क्लर्क बन के रह जाएगा? ये सारी चीज़ें जो है हमारी ऑरा से पता चल जाती है। सर वैसे आप जैसे बहुत से लोग हैं ना क्वेश्चन करते हैं, जैसे हम भी अपने जैसे पॉडकास्ट करते हैं, इतने लोग के साथ हम बैठे हैं, वो बहुत से वास्तु एक्सपर्ट्स भी कहते हैं और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स भी कहते हैं कि ऐसे जो ऑरा स्कैनर्स होते हैं ये सही नहीं होते हैं या फिर ये सही रीडिंग नहीं देते हैं, तो उनको आप कैसे जवाब देते हो? सर आज से 1.5 साल पहले मैंने एक वीडियो डाला था मंगलम वास्तु की। आप यूट्यूब पे जाएंगे तो आपको वो वीडियो मिल जाएगा, जिसमें मैंने उनको चैलेंज करा कि 5 बंदे आप अपने लेकर आओ, 5 बंदे मैं बैठाता हूँ और 5 बंदे हमारे जज बनेंगे। मैं आपके इस बारे में सब कुछ बता दूंगा कि आपका कौन सा प्लेनेट आपको सपोर्ट कर रहा है, कौन सा प्लेनेट सपोर्ट नहीं कर रहा है, आपकी शादी हुई है नहीं हुई है, आपके किसी और से रिलेशन है या नहीं है,
सारी चीज़ें मैं खोल करके रख दूंगा और 5 जने आप ले आओ और जो जज बैठा होगा हमारे सामने वो हमारे को बता देगा कि ये और स्कैनर ठीक है या नहीं है। सर जो वीडियो में आते हैं ना, किसी का कोई जवाब नहीं आया। पर्सनल मैंने ईमेल भी करा था उनको कि आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप आओ, और उसके बाद आप देखेंगे बंद हो गया। 3-4 वीडियो डली हुई हैं सिर्फ जो नेगेटिव एनर्जी फैला रही हैं, उनको सबको मैंने चैलेंज करा। जिसको प्रॉब्लम है वो आ जाए। हरिद्वार में 2 दिन रुकने का सारा इंतजाम मैं करूँगा, खाने पीने का इंतजाम मैं करूँगा, चाहे आप 5 जने ले आओ चाहे 10 जने ले आओ, लेकिन कोई आए तो। आप वीडियो में बैठ करके आप किसी के सामने स्कैनर खोल रहे हो, सर कोई तो थेरेपी है ना जो काम कर रही है।